बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज एक हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे आप दूसरे अल्फाजों में चैप्टर कहें। एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट, जो यूनिट नंबर 4 है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस यूनिट नंबर 4 का नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। अभी टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, उनकी सब टॉपिक्स, उनके सब सेक्शंस, उनको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है ना टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो जल्दी जल्दी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आसान से आसान अल्फाजों में आपको समझा सकें और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सकें, तो आपको फ़िज़िक्स में ईजीनेस हो समझने में। तो चलते हैं हम नए जो टॉपिक है यहाँ पे टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स से रिलेटेड। वो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। उसके बाद जो है ना हम आएंगे उनके फर्दर जो है एडिशन ऑफ फोर्सेस, उनकी कैसे एडिशन होती है, ग्राफिकल मेथड से होती है या एनालिटिकल मेथड से होती है, उनमें डिफरेंस क्या है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। मगर या पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं, हम किस वजह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, एक व्हील 4.1 फिगर यहाँ पे देख रहे हैं। 4.1 व्हील फिगर है। यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे स्पिनर है। ये स्पिनर है, एक बंदा है जो इसको जो है ना टायर को खोल रहा है। तो देखें, ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस स्पिनर में और भी पाइप ऐड अप कर लेता है ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए। ये क्यों करता है, ये हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि ये लेंथ क्यों बढ़ा रहा है, ताकि ये इस पे कितना फोर्सेस का इफ़ेक्ट होगा व्हील के खुलने में। दूसरी बात यह है कि अब कभी कभार आपने देखा होगा एक सर्कस में अजीब व गरीब जो है ना वो टैक्स परफॉर्म किए जाते हैं, एक्ट्स बंदे परफॉर्म करते हैं। उनमें यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक रोप दोनों साइड्स बीम से बंधा हुआ है। उस रोप पे कैसे बंदा चलता है और अपना बैलेंस कैसे मतलब कि फ़िक्स कर लेता है ताकि उनको ईजीनेस हो, उस रोप पे आसानी से चल सके। वो ऐसा क्यों होता है, उस फोर्सेस में कैसे उनका इफ़ेक्ट होता है फोर्सेस का बॉडी पे, और बॉडी उसको किस तरह मेंटेन करती है, या बॉडी किस तरह उनको जो है ना एक बैलेंस शेप में लेके आती है। तो यहाँ पे तो दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक तो व्हील वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, दूसरा जो है रोप का लिखा हुआ है। व्हील में जितना स्पिनर ज़्यादा बढ़ाएंगे उसमें उतनी बैलेंस आएगी, उतने फोर्सेस का इफ़ेक्ट हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ये फर्दर आपको एक्सप्लेन किया गया है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। जस्ट ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको जहन में रखें। दो चीज़ें हैं, एक व्हील स्पिनर क्यों हम लेंथ हम क्यों बढ़ाते हैं, और जो है ना अगर लेंथ बढ़ाने से या उनके फोर्सेस के एडिशन में उसके व्हील के खुलने में क्या असर पड़ता है। और दूसरा ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि एक वॉकर है जो है ना वॉक करता है किसी भी रोप पे, टाइट रोप पे जो बीम से बंधा हुआ है, तो वो किस तरह अपने आप को बैलेंस वाली शेप में लेके आता है। ये दो चीज़ें थी। उसके बाद फर्दर हम फोर्सेस ऑन बॉडी पढ़ेंगे।
फोर्सेस को एक्सप्लेन करने से पहले तो हमें फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। पहले भी कई मरतबा मैंने आप लोगों को बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। फोर्स क्या करता है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स जो है ना पुश भी करता है और पुल भी करता है। पुश मीन्स आगे की तरफ लेके भी जा सकता है और पुल मीन्स पीछे की तरफ भी उस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को लेके जा सकता है। दूसरी इसकी ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, इट मूव्स द ऑब्जेक्ट। ये मूव भी करवाता है, मतलब कि पुशअप के ज़रिए। इट स्टॉप द ऑब्जेक्ट, या इसको स्टॉप भी करा सकता है। इट गिव्स शेप्स टू द ऑब्जेक्ट्स, या ऑब्जेक्ट को शेप भी दे सकता है जिस शेप में है वो। कभी कभार इलास्टिसिटी में भी वो शेप अप ऑफ बॉडी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स वो जो है ना उसका यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसका यूनिट न्यूटन है। न्यूटन वो वेक्टर क्वांटिटी में होता है, इसलिए हम जो है ना फोर्स को डायरेक्शन भी है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होता है। और वो जो ना हम मेजर जो है ना वो किस में करते हैं? वो न्यूटन में करते हैं। तो ये तो डेफिनेशंस या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो गई फोर्स की। तो फोर्स से आगे हम जो है ना और मज़ीद फोर्स को लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो पढ़ेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे ये आप लोगों को बताऊं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताऊंगा। एक तो फोर्स की लिटिल बिट जो है ना डिस्क्रिप्शन से जो भी है वो हो गई। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये हो गई लाइक। तीसरी चीज़ ये है कि लाइक और अनलाइक फोर्सेस के डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और लाइक और ऑनलाइन की डेफिनेशन ये तीसरी चीज़ पढ़ेंगे। चौथी चीज़ में ये पढ़ेंगे कि उनके एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक फोर्सेस किस नेचर के होते हैं और अनलाइक फोर्सेस किस नेचर के होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पांचवी चीज़ ये पढ़ेंगे कि ये अगर अनलाइक फोर्सेस है तो वो कपिल बनाता है, और कपिल को किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा विथ एग्जांपल, ताकि आपका ज़हन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, लाइक फोर्सेस क्या है? लाइक फोर्सेस यहाँ पे आप गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे 3 बंदे जो है ना इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फोर्स 1 थ्रू दी मैन 1, फोर्स 2 थ्रू दी मैन 2, फोर्स 3 थ्रू दी मैन 3। तो इसका मकसद है अलग अलग फोर्स जो है ना अप्लाई किया जा रहा है इस गाड़ी को पुशअप करने में। तो ये लाइक नेचर फोर्सेस है, मतलब कि सबका फोर्स पुशअप का तरीका जो है ना एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, हर बॉडी एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, हर बंदा एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको हम लाइक नेचर फोर्स कहते हैं। लाइक नेचर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए जाएं बॉडी पे, और बॉडी मूव हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इज कॉल्ड लाइक नेचर टाइप फोर्सेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यहाँ पे ये फिगर भी 4.2 है, यहाँ पे 4.2 ये ऑलरेडी है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ही डायरेक्शन में सारे बंदे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं गाड़ी पे, जिसको हम लाइक नेचर फोर्सेस कहेंगे। और जितने भी बंदे होंगे, जितने भी फोर्सेस अप्लाई होंगे, उसको हम सम अप करेंगे, एड अप करेंगे। वो एड अप वाला तरीका हम ग्राफिकली या एनालिटिकली वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइक नेचर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सेम डायरेक्शंस में एक या एक से ज़्यादा भले फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हों किसी भी बॉडी पे, मगर एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किए जा रहे हों, तो उसे लाइक नेचर या फोर्सेस, लाइक नेचर पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब कि सेम डायरेक्शन में अगर जो है ना बॉडी को मूव करवा जाए तो उसे हम लाइक
नेचर पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। उसके बाद हम जो है ना, ये तो गाड़ी वाला एग्जांपल हो गया, लाइक नेचर पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद जो है ना अनलाइक नेचर पैरेलल फोर्सेस, यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें, ये तस्वीर, यहाँ पे पंखा है, यहाँ पे फ़ैन है, उस फैन को देख सकते हैं। फ़ैन में यहाँ पे देखें, फ़ैन का ये वेट भी है और यहाँ पे टेंशन भी क्रिएट होता है, जो ये हुक लगा हुआ है इसमें। तो हुक की वजह से ये वेट वाली बॉडी को ऊपर खींचा जा रहा है, मतलब कि ऊपर खींचा जाएगा, और जो वेट जो है ना, वो उसका वज़न जो है ना, वो टुवर्ड्स द अर्थ होगा, मतलब नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पे देखें, टू अनलाइक नेचर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वेट का डायरेक्शन जो है ना, वो नीचे की तरफ होगा और इस हुक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, जिस वजह से ये वेट वाली बॉडी को खींचेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो टेंशन होगा वो अपवर्ड होगा और इसका वेट का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। जब भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का डायरेक्शन, भले वो पैरेलल में ही यूज़ कर रहे हो मगर अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हों, तो उसे हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। मतलब कि उनका डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ अलग हो, बाकी चाहे वो इक्वल साइज़ में हो, इक्वली पैरेलल में अप्लाई हो रहे हों, मगर जो है ना उनका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट हो, तो उसे हम अनलाइक फोर्सेस कहेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अनलाइक फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एक्ट along opposite direction are called unlike parallel forces। तो यहाँ पे एक और भी एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे ये बीम है। तो F1 जो है ना, इस बीम को जो है ना खींच रहा है ऊपर की तरफ, और F2 जो है ना वो खींच रहा है नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे तो इसका मकसद है ये बॉडी जो है ना वो रोटेशन की शक्ल में आ जाएगी और ये जो है ना रोटेटरी मूवमेंट क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे देखें, हमारा कंसेप्ट भी हो गया, हमने फोर्स को एक्सप्लेन भी किया, और उसके बाद जो है ना हम लाइक फोर्स को एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद लाइक और अनलाइक जो है ना वो पैरेलल फोर्सेस को भी एक्सप्लेन किया थ्रू एग्जांपल्स, वो भी हमने आप लोगों को बताया। तीसरी ये चीज़ है कि अगर यहाँ पे जो अलग अलग फोर्सेस हैं अप्लाई कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम कपल कहेंगे। कपल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो एक्सप्लेन किया गया है। Unlike parallel forces cannot be replaced by single resultant forces and form couple. Couple can only be balanced by equal and opposite forces directed at the two different ends of the rod। तो यहाँ पे देखें, ये रॉड बनी हुई है, यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। इसका मकसद है कि ये क्या बना रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं कपल को। कपल की डेफिनेशन आ गई, मतलब कि चार जो हमें चीज़ें पढ़नी थी वो भी हमने पढ़ ली। एक तो फोर्स, दूसरी जो है ना लाइक नेचर पैरेलल फोर्सेस, तीसरी जो है ना अनलाइक नेचर पैरेलल फोर्सेस, और चौथी जो थी वो कपल की डेफिनेशन थी। कपल को भी इस कंसेप्ट में लाएंगे चौथी। और पांचवी जो है ना यहाँ पे जो असेसमेंट है वो उनको हम कवर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस असेसमेंट के हैं, व्हाट इज़ मीन बाय लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। मैंने आप लोगों को बताया कि लाइक नेचर फोर्सेस वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हों, सेम डायरेक्शन में अप्लाई हों, वो थ्रू दी टू आर मोर देन टू मैन और टू आर मोर देन टू फोर्सेस हों, मगर वो उन फोर्सेस सब का जो है ना इफ़ेक्ट वन वे डायरेक्शन में हो या एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे लाइक फोर्सेस कहेंगे। और अनलाइक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो भले
सेम साइज़ के हों, पैरेलल भी हों, मगर उनका डायरेक्शन जो है ना अपोजिट हो, वो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस क्यों ना उस बॉडी पे अफेक्ट करें मगर उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसे हम अनलाइक फोर्सेस कहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस यूजिंग एग्जांपल। यहाँ पे डिफरेंस पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे ये बीम है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, देखें इनका डायरेक्शन अपोजिट है। और लाइक पैरेलल फोर्सेस का मैंने आप लोगों को एग्जांपल पहले ही बताया कि ये गाड़ी है, गाड़ी में देखें ये लाइक नेचर फोर्सेस हैं, सारे बंदे जो है ना एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लाइक और अनलाइक फोर्सेस से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि लाइक नेचर फोर्सेस कौन से होते हैं और अनलाइक नेचर पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं। उम्मीद कि ये आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ फोर्सेस करेंगे थ्रू दी ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।